बढ़िया सा। ठोकर खाने का मजा कुछ और ही है, ठोकर खाने का मजा कुछ और ही है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और ही है। ठोकर खाने का मजा कुछ और ही है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और ही है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा कुछ और भी है। तो चलो आज की क्लास में हम लोग आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या होते हैं आदर्श विलयन और क्या होते हैं अनादर्श विलयन, तो ये डिफाइन करेगा आपका राउट के नियम, है ना। सबसे पहले जो राउट के नियम का फार्मूला आया था उसको लिखते हैं। क्या होता है राउट का नियम? पी ए इक्वल पी ए नॉट एक्स। यहाँ तक ये था हमारा कौन सा नियम? राउट का नियम। और दो चीज है आपका, एक है आइडियल और एक है नॉन आइडियल, यानी कि आदर्श। देखो एक चीज समझना था, राउल्ट हमारा क्या था? बाबर था, यानी बाप था। अब बाप के बेटे आदर्श, अब बाप के क्या होते हैं? बेटे होते हैं। एक लायक बेटा होता है और एक नालायक बेटा होता है। तो लायक बेटा किसे कहते हैं? जो माने बात या ना माने। बताओ कैसे संजू? कितने भाई हो? अकेला है तो तू नहीं समझ पा रहा। कितने भाई थे तेरे? चार भाई हो? अरे बाप रे, चार भाई है तो कुछ समझ पाएगा भाई, है ना। बताओ आप कौन से कैटेगरी में हैं? इसमें कि इसमें? नहीं, आपको भी थोड़ा बहुत एहसास हो गया होगा कि मैं इसमें आता हूँ कि इसमें आता हूँ। आदर्श है ना, नहीं आते हो फिर भी बोलना है भाई आदर्श कम से कम आते हैं। फिर स्कूल में बोल दिए जितने सारे लोग रहेंगे बेइज्जती हो जाएगा। तो राउट का नियम मतलब ये हमारा बाबा है, हमारा बाप है। अब इसके दो बेटे आदर्श और अनादर्श। अब देखो भाई इसके भी कुछ तो नियम और शर्तें हैं, जिसको मानेगा वो आदर्श और जिसको ना माने वो क्या? अनादर्श। ठीक है, सेकंड बात समझते हैं। पहला पॉइंट हम लोग समझिए, जो राउट के नियम का है ना, निश्चित ताप में सांद्रता में क्या करे? उसके नियम का पालन करे, वो क्या कर जाएगा? आदर्श विलयन। और उसके ताप और सांद्रता में मतलब उसके नियम का पालन ना करे, क्या कर जाएगा आपका? अनादर्श विलयन। एक चीज समझते हो क्या? एंथैल्पी। एंथैल्पी समझते हो क्या? एंथैल्पी मतलब होता है उष्मा। तो ये जो हम लोग विलयन बनाते हैं, क्या मिलाते हैं? विलेय और विलायक, है ना। विलेय और विलायक मिला के जो हम लोग विलयन बनाते हैं, तो इसके एंथैल्पी मतलब इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझना कि इसके आदर्श विलयन के एंथैल्पी में यानी कि डेल H इक्वल 0 कोई परिवर्तन नहीं होता। या हम इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट करें, मान के चलो हमारे पास ये विलयन है, अगर हम इसको और किसी माध्यम में चेंज करें तो वहां इसके उष्मा में यानी कि एंथैल्पी में कोई ह्रास नहीं होता, इसके एंथैल्पी में ह्रास होता है। ठीक, आगे सेकंड बात समझिए, थर्ड बात ना, सेकंड हो गया। इसके आयतन में अगर माध्यम चेंज करे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इसके आयतन में अगर माध्यम चेंज करें तो प्रभाव पड़ता है। लास्ट बार 4 बात है, 4 ही बात याद रखो। एक चीज होता है जो इसमें विलायक होते हैं ना, और क्या होते हैं, इन दोनों से मिलता है कि आपका विलय बनता है। अब देखो विलायक में विलायक विलायक के कण भी होंगे कि नहीं, बहुत सारे विलायक कण भी होंगे। इसमें क्या होंगे आपका विलय विलय के कण। तो इस वाले विलय में इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, अंतराकर्षण बल, ये इसका आकर्षण बल और इसका आकर्षण बल दोनों क्या होते हैं, समान। जबकि इसमें विलायक विलायक के कण और विलय विलय के कण बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल समान नहीं होते। बस इतना चीज है। आदर्श विलय मतलब राउल के नियम का पालन करें, मतलब ये लिखना यहाँ, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं PA = PA0XA, हो गया। इधर लिख सकते हैं PA not equal to PA0X। बस ये होता है आदर्श और अनादर्श विलय। ठीक, आप चीजों को अगर एक ही चीज लिखना चाहते हो, आदर्श विलय अलग लिखना चाहते हो, अनादर्श विलय अलग लिखना चाहते हो, अलग लिख सकते हो, या कंपेयर करके लिखना चाहते हो तो कंपेयर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आदर्श तथा अनादर्श विलय में अंतर। देखो मैं दोनों चीजों को एक साथ इसलिए नहीं लिख पाया, मतलब अलग अलग नहीं समझाया क्योंकि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता। एक साथ लिख दो। अगर बोलेगा आदर्श विलय क्या है, आदर्श विलय के बारे में समझाइए, तो ये पॉइंट लिख लेंगे। अनादर्श विलय क्या है, अनादर्श विलय के बारे में समझाइए, ठीक है। अब अंतर आ गया तो दोनों का अंतर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आदर्श एवं अनादर्श विलय। आदर्श एवं अनादर्श विलय, उसके नीचे में लिखना द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा अनआदर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला आदर्श विलयन, दूसरा अनआदर्श विलयन। सीधा अंतर के रूप में लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो लिखते चलो, तो फिर एक साइड लिख लेना आदर्श विलयन और एक साइड लिखना अनआदर्श विलयन। हो गया, छोटा छोटा लिखते चलना। आदर्श विलयन लिखो, बना लिए क्या बॉक्स। बीच में रखी डाल दो, जितनी बार डालोगे। चलो लिखो आदर्श विलयन में वे विलयन जो समस्त ताप, वे विलयन जो ऐसा लिखो, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं
एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। हो गया क्या? ये लिख लेना, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। हो गया? अनादर्श वे विलयन जो राउल्ट के नियम का वे विलयन जो राउल्ट के नियम का वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखो अगला देखो, विलयन बनाते समय आदर्श विलयन लिखना। विलयन बनाते समय एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होती है या नहीं होता है। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इधर से तो लाइन क्रॉस करना था ना तेरे को, अरे उसमें पेपर में लाइन क्रॉस करना भाई, दिक्कत हो जाएगी। परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इनके अवयवों को मिश्रित करने पर इनके अवयवों को मिश्रित करने पर उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, अर्थात ये जो नीचे डेल H इज इक्वल टू 0, डेल H इज इक्वल टू 0। हो गया? इस साइड जस्ट इसका विपोजिट लिख लो। क्या लिखोगे? विलयन बनाते समय एंथैल्पी में परिवर्तन होता है।
विलयन बनाते समय एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। हो गया क्या? वहाँ ऐसे लिख रहे हो डेल एच इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा विलयन बनाते समय आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलयन बनाते समय आयतन में विलयन बनाते समय आयतन में कोई परिवर्तन। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क भी था ना, भूल गए। चलो लास्ट में सीखते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल बी ऐसे लिखिएगा, डेल बी पर 0। यहाँ क्या लिखोगे? इसके आयतन में परिवर्तन होता है, डेल बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लास्ट पॉइंट, अगर इधर देखो हम विलायक को अगर ए मान ले, विलोम क्या मान ले, बी मान ले, तो समझना ए ए, समझ गए? विलायक विलायक और बी बी, तथा ये बोल सकते हैं तथा ए बी के मध्य लगने वाला अंतराकर्षण बल क्या होता है? समान होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? ए ए और बी बी तथा ए बी के मध्य लगने वाला अंतराकर्षण बल समान नहीं होता है। देखो अगला पॉइंट, देखो ए ए ऐसे लगाना, एरो लगा के ए ए कामा बी 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 हो गया। बी बी तथा ए बी के मध्य तथा ए बी के मध्य लगने वाला अंतराकर्षण बल बराबर होते हैं, अंतराकर्षण बल बराबर होते हैं, ये समान होते हैं। इस साइड में समान नहीं होते। हो गया, बस इतना ही है 4 पॉइंट। अच्छा, आपको याद करने के लिए इधर देखो याद हुआ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं एवं दाब पर क्या करता है? पालन करता है ना। कौन? आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन क्या करता है? ये समस्त ताप एवं
सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। सेकेंड चीज आता है इसके एंथैल्पी के बारे में, है ना। तो विलयन निर्माण करते समय इसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऊष्मा का जो विसर्जन होता है और ना तो अवशोषण होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, विलयन बनाते समय इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात ऊष्मा का विसर्जन और अवशोषण होता है। ठीक है। थर्ड बात आता है क्या, इसका आयतन। इसके आयतन में क्या होते हैं, परिवर्तन नहीं होते, जबकि इसके विलयन निर्माण के समय आयतन में परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसका क्या आ जाएगा, ए समझ जाओगे, विलायक विलायक, बी विले विले तथा विलायक विले के मध्य लगने वाला अंतराकर्षण बल क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि इसमें ए बी तथा बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल असमान होते हैं या समान नहीं होते। ये हो गया क्या आपका आदर्श और अनादर्श विलयन। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है आदर्श विलयन क्या है, 1 नंबर या 2 नंबर में, तो आप केवल डेफिनेशन में सीखेंगे जो शुरुआत में है ना। विलयन जो समस्त सांद्रताओं एवं सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, यहाँ तक लिखोगे तब नंबर मिलेगा, है ना। क्या कहलाएगा आपका आदर्श विलयन। अब आगे फीलिंग लगाओ, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया। समझो इसको, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इधर देखो, ये हमारे पास क्या है, कंटेनर। कंटेनर में भैया हम लोग रखे हुए हैं क्या, जल। ये है हमारा जल H2O, ठीक है, कंटेनर में रखे हैं जल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, उबालते तब ये क्या होता है, अपना संगठन परिवर्तन नहीं करता। कहने का अर्थ ये है, संगठन कहने का कि और ये दूसरे माध्यम में चेंज नहीं होता, सीधे सीधे ये किसमें चेंज हो जाता है, वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका धनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक होता है ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक को क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री भाषा में हाई बोल देते हैं ना, हाई या क्या बोलेंगे पॉजिटिव, है ना, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपी और एक होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपी। देखो अब लो में क्या होगा और हाई में क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। हाई होगा तब वाष्प ज्यादा बनेंगे, लो होगा तो क्या होगा, वाष्प कम बनेंगे। यही आपका क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण। पूछ दिया जाता है भैया, फिर नाम सुना जैसा नहीं लगता, क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्या है सुनिए नहीं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, ऐसे विलयन जो बिना संगठन परिवर्तन किए अगर उसको उबालते हैं तो वो वाष्प के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो होता है निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक होता है उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न किसको बोले, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण धनात्मक होता है, उच्च होता है ऋणात्मक, जस्ट अपोजिट, ये याद है। चलो लिखते चलो तो स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। देखो, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, निश्चित संगठन वाला, संगठन केमिस्ट्री की भाषा थोड़ी सी अजीब है, संगठन। वैसे आप लोगों का जब क्लास लगता है स्कूल के प्रॉपर 4 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं घर,
4 बजे मतलब 3 बजे पहुंच जाता हूँ। स्कूल का छुट्टी कितना टाइम होता है? 3 बजे। 3 बजे 3:15 मतलब 4 बजे अगर इवनिंग का क्लास रखे तो 7:30 आ जाओगे। 4:30 तक आराम से आ जाएंगे। 4:30 और लड़कियाँ लोग फिर कैसे करेंगे? दिक्कत हो जाता है यार बहुत। पहले तो यहाँ मिला थी कि 2-3 लड़कियाँ आती थी शाम को, अब शाम को आती थी तो उन लोगों को 5 बजे कम से 5:30 बजे छुट्टी देना पड़ता था। कम से कम 5-6 किलोमीटर के दायरे से आती हैं, है ना। तो शाम को अगर आओगे तो फिर समय लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा लेट क्लास चलेगा। अगर 4:30 बजे आते हो तो भैया मान के चलो रात को करो। रात तक आप लोग रुक जाओगे भाई, लोकल हो यहाँ के रुक जाओगे, लेकिन जो रीजनल है थोड़ा सा उन लोगों के बनाएंगे, सिस्टम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी समस्या का हल नहीं है। यहाँ यही चीज़ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मॉर्निंग और इवनिंग बीच में। अब शहर के बच्चे रहते तो आस-पास के आते हैं और 9-10 बजे तक पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में तो जानते हो कितना लेट हो गया, कहाँ नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। चलो खैर कोई नहीं, देखेंगे जैसा सिस्टम वो बनाएंगे, बन जाएगा। अब देखो इधर हम लोग तो खाली ही रहते हैं 11 बजे के बाद, नहीं मैं 12 बजे के बाद खाली हो जाऊँगा अगर स्कूल भी चले जाऊँगा तो। देखेंगे बनाएंगे कुछ ना कुछ वीडियो। चलो लिखो कहाँ तक लिखे थे? ऐसा द्रव मिश्रण, द्रव मिश्रण हो गया क्या? द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर, द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर उबलता है, उबलता है और बिना संघटन बदले उसी ताप पर, बिना संघटन बदले उसी ताप पर आवासित होता है या आवासित हो जाता है, आवासित होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक, इसी को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाते हैं। आवासित बताओ किसी को? हाँ, आवासित मतलब वाष्पित ही है, वो दूसरा नाम है उसका, समानार्थी है। आवासित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है उसी के, है ना। फिर ये मत समझना क्या लिखा है आवासित मतलब वो वाष्प बनता ही नहीं है, वही चाहिए। ठीक, इधर अब सेकेंड उसका वो लिखो, इसमें एग्जांपल लिख लो जी। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण रहता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? CCOH प्लस H2O। इसका अनुपात रहता है लमसम 94 पॉइंट कुछ रहता है। जल का रहता है 94.5, है ना, ऐसे लिखेगा। इसके बाद प्लस, अब इसका कितना होगा? चलो बताओ, तुम भी बताओ पहले। तो वो कैसा है, थोड़ा सा दिक्कत है, कितना परसेंट क्या रहेगा? एथिल अल्कोहल 5.5 कितना रहेगा? 5.5 है ना। 5 देंगे तो फिर 5 हो जाएगा, तो ऐसे लिखिए ना। जल का कितना प्रतिशत? इसके नीचे में 94.5 और इसका 5.5।
ये मिश्रण कहलाता है आपका स्थिर पदार्थीय मिश्रण या एजियोट्रॉपिक। हो गया। अब देखो स्थिर पदार्थीय मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर पदार्थीय मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर पदार्थीय मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, इसी को बोलते हैं ना क्वथन। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, उसके नीचे में लिखना दूसरा पॉइंट उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। अब पहला पॉइंट लगाना निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। समझिए ये किसके नियम पर आधारित है? पूरा का पूरा राउल्ट के नियम, है ना। अब देखो भाई राउल्ट बाबा के जो नियम का अच्छे से पालन करे, अच्छे से पालन करे तो वो सही दिशा में जाएगा। मतलब क्या है, वो उसका वाष्प दाब क्या हो, उच्च हो, है ना। मतलब कहने का अर्थ है जो विलायक का वाष्प दाब है वो अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, जल्दी आवासित होगा। जितना हमारा शुद्ध विलायक रहेगा उतने जल्दी क्या होगा, आवासित होगा। तो जो हमारा निम्न क्वथन एजियोट्रॉप है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, वो क्या करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यानी कि जस्ट उल्टा समझना है ना, निम्न है तो धनात्मक, उच्च है तो ऋणात्मक। अब धनात्मक है मतलब इसका वाष्प दाब क्या होगा, उच्च होगा, और ये शीघ्रता से क्या होगा, वाष्पित होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उच्च में हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप में ऋणात्मक होगा और वाष्पित धीरे से होगा। मतलब इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। ठीक, यही चीज है, देखो इसको। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से निम्न में लिख रहे हो ना, वे विलयन कल एक आया क्वेश्चन पूछ रहा था, इसी टेबल में बैठा था लड़का, सर अगर हम लेफ्ट हैंड से लिखे तो किसमें लिखेंगे, इसमें तो राइट हैंड में लगाए। बोला बेटा दफ्ती रख के आना, तेरे को लेफ्ट हैंड है ना, ऐसे थोड़ी लिखेंगे सर, ऐसे कहाँ तक लिखिए, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, है ना। ये बनाने वाले को भी सोचना चाहिए, दोनों साइड ले लेना चाहिए। अरे एक आता है ऐसे पलटाने वाला, वो ज्यादा ही मजा आ जाता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जिसका वाष्प दाब उच्च, जिसका वाष्प दाब उच्च होता है, उच्च होता है, पूर्ण विराम। एक निश्चित संगठन पर, एक
निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है, अधिक हो जाता है, अधिक एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है और बिना संगठन बदले और बिना संगठन बदले आवासित किया जा सकता है या आवासित हो जाता है। बिना संगठन बदले आवासित हो जाता है। निम्न क्वेश्चन एजियोट्रॉप कहलाता है। निम्न क्वेश्चन एजियोट्रॉप कहलाता है। अब उच्च क्वेश्चन का लिखो, सेम रहेगा। बस वहाँ क्या आएगा, चेंजेस कुछ कुछ आएंगे शब्द का, वो बदल सकते हो आप लोग। किसे भूल गए, कहाँ भूले थे? वे विलयन राउट के नियम। अच्छा कहाँ से शुरुआत कब होती है? वे विलयन राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बन जाएगा, उसका भी लिखवाना पड़ेगा। ये देख लो, बस यहाँ उच्च था, वहाँ क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक प्रदर्शित करेगा। कौन आपका उच्च? वे विलयन जो राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इनका वाष्प दाब क्या होगा जी? कम होगा। हो गया। उदाहरण भी इसका ये लिख लेना, H2O plus HCl, H2O plus HCl। वहाँ जो आप इसमें लिखे हो, क्या क्या लिखे हो, C2H5 है ना, ये चीज उसमें भी लिखना है। इसमें आप निम्न कथन एजियोट्रॉप, ये उसका एग्जांपल, और ये उच्च कथन एजियोट्रॉप, हाइपोथिक एजियोट्रॉपिक्स। हो गया, लिख लिए। लिख लिए।
देखो कई लोग ना क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, ये तकलीफें याद रखना हमको मजबूत बनाना चाहिए। अगर हमारा देखो एम हाई